हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में जो कि हम लेके आए हैं बैंक्टोरियल की तरफ से। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आरबीआई मोरेटोरियम। दोस्तों, ये वो मोरेटोरियम है जो कि डिक्लेयर किया था, आरबीआई की तरफ से हुआ था, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए गाइडलाइंस जारी हुई थी, जिसमें जितने भी लोन्स हैं, टर्म लोन हुआ जैसे हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, उसमें आरबीआई ने मैंडेट किया था कि सभी बैंक्स अपने क्लाइंट्स को मोरेटोरियम ऑफर करेंगे। तो हम उसके बारे में ही बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे कि मोरेटोरियम होता क्या है और क्या मोरेटोरियम को अवेल करना एक राइट डिसीजन है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले हम बहुत सिंपल वर्ड्स में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आरबीआई मोरेटोरियम। एक्चुअली moratorium is the temporary postponement of your payment on interest and principal installments। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से जितने महीने का आरबीआई ने मोरेटोरियम डिक्लेयर किया, उतने महीने तक कोई भी कस्टमर अपने लोन्स के लिए अपनी ईएमआईज को पोस्टपोन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो ये वेवर है, बिकॉज बहुत सारे लोग डिलीमा में होते हैं, सोचते हैं कहीं आरबीआई ने वेवर तो डिक्लेयर नहीं किया है। दोस्तों, ये कोई भी वेवर नहीं है कि आपको कोई आपका इंटरेस्ट का वेवर मिल रहा है या आपको अपने कोई प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट का वेवर मिल रहा है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज नॉट द वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अल्टीमेटली आपको पूरा पैसा देना है विद ऑल इंटरेस्ट। ये सिर्फ आरबीआई ने कि हम लोग बहुत सी बड़ी पॉपुलेशन का एक सेगमेंट था जो इंडिया में वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रहा था, तो आरबीआई ने ये बोला था शुरू में मार्च अप्रैल मई के महीने के लिए 3 महीने का आरबीआई मोरेटोरियम, और फिर उसने 3 महीने और एक्सटेंड किया था, तो नाउ इट इज अप्लीकेबल टू 31 अगस्त। तो दोस्तों, एक तो ये भूल जाइए कि कोई भी आपको वेवर मिल रहा है और आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें ना कोई इंटरेस्ट वेवर है, ना ही कोई आपका प्रिंसिपल वेवर है। बल्कि अगर आप सच ठीक से देखेंगे इसको तो आपका एक्चुअली में आप थोड़ा ओवरलोड इंटरेस्ट पे करेंगे। वो हम अपनी नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले ही तो ये समझें कि सिर्फ पोस्टपोनमेंट ऑफ योर ईएमआईज है, ना कि कोई वेवर। अब देखिए एग्जैक्टली इसमें है क्या। अब हम डिस्कस करेंगे कि मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन है, दिस इज द टाइम व्हेन द बोरोवर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी रीपेमेंट। इट इज द ओनली वेटिंग पीरियड बिफोर द रीपेमेंट थ्रू ईएमआईज। इसका मतलब है कि सिर्फ वो 3 महीने का या 6 मंथ का वो वेटिंग पीरियड है, जब से वो दोबारा से फिर अपनी रीपेमेंट्स अपनी ईएमआई की शुरू कर देता है। ये सिर्फ आरबीआई ने इसलिए किया था सो दैट इट कैन अनेबल बोरोवर्स टू टाइड ओवर कोविड-19 डिसरप्शन, ताकि जो बीच बीच में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई थी उसको ओवरकम कर सके। अगर वो किसी ऐसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है तो उसमें वो पेमेंट ना करे, एक बार अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करे और फिर उसके बाद पेमेंट करें। अब देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिसाइड करेंगे कि इज इट बेनिफिशियल और नॉट टू अवेल दिस मॉरेटोरियम। देखिए दोस्तों, एक इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो है कि किसी को भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है इस सिचुएशन में। अगर ऐसे सिचुएशन है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिकॉज देन देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू अवेल। तब तो इस चीज का बेनिफिट है। रीजन क्या है कि अगर हम किसी सिचुएशन में अभी अपने लोन्स को या क्रेडिट्स को अगर टाइम पर पेमेंट ना करें, तो हमारा सिबिल स्कोर, जो कि हमारा क्रेडिट स्कोर है, वो खराब होता है इन फाइनेंशियल टर्म्स। तो इसमें जो आरबीआई का मोरेटोरियम में आया था उसमें ये था कि अगर आप ये मोरेटोरियम के टाइम पीरियड में अगर ये अवेल कर लेते हैं और आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका कोई क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस है तब तो आपको बेनिफिट है। अब बट अदरवाइज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और फिर पेमेंट नहीं कर रहे हो। इट मींस यू आर वेल बीइंग एंड यू कैन मेक द पेमेंट ऑफ दीज ईएमआईज। तो उस केस में दोस्तों, इसका पेमेंट ना करना एक बहुत ही बड़े इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ कुछ बर्डन लेके आएगा। उसका रीजन क्या है? बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप हम ये देखेंगे तो यहां पे लिखा है, इफ यू डोंट अवेल बेनिफिट्स, और अगर आप सपोज मान लीजिए आपने मोरेटोरियम ऑप्ट कर लिया बट आपका फाइनेंशियल ठीक है, आपकी कंडीशन ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यू विल एड इंटरेस्ट कॉस्ट
and will be paying higher number of EMIs because of additional on interest cost. रीजन क्या होगा कि वो आपका जो इंटरेस्ट है जो आप अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, दैट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग टू योर प्रिंसिपल एंड देन विल इंक्रीज योर नंबर ऑफ ईएमआईज। तो दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है तो मोरेटोरियम बिल्कुल भी अवेल मत करिएगा, इट विल ऐड टू योर कॉस्ट। अब है व्हाट इज द मोरेटोरियम इंटरेस्ट रेट। दोस्तों इसमें क्या होता है, मोरेटोरियम इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड विल गेट एडेड टू द आउटस्टैंडिंग लोन प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए हमने 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड लिया, तो अगर 3 महीने का हमने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उसमें वो इंटरेस्ट ऐड ऑन होता रहेगा। एंड द हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लॉन्गर द टेन्योर लेफ्ट, द हायर विल बी द कॉस्ट ऑफ मोरेटोरियम। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और अगर हमारा जो टेन्योर है, जो हमारा पेमेंट का बचा हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगा मोरेटोरियम का वो बहुत ज़्यादा हाई आएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है तो मैं बार बार से एडवाइस करूंगा कि इसकी टाइमली पेमेंट करिए और मोरेटोरियम आप अवेल ही मत करिए। अब दूसरा है कि मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट कब हुआ था। तो दोस्तों इसके अंडर में मोरेटोरियम पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 1 March 2020 and first of all it was only for 3 months, but after in the month of May it was extended. Then total tenure for this particular moratorium period is now 6 months. Now it's starting from 1st of March and would be ending on 31st of August 2020. अब दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल लेंगे कि मोरेटोरियम कैसे वर्क होता है। तो देखिए मैं आपको अगर थोड़ा सा बहुत ब्रीफली अगर समझाऊं तो मान लीजिए कि हमने एक लोन लिया 10 लाख रुपए का और उसका टेन्योर था 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट था हमारा 9%। और मान लीजिए कि हमने 7 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, तो हमारा मोरेटोरियम स्टार्ट होता है 7 के बाद। अब इसमें आप ये क्या इमेजिन कर पाएंगे कि इसके अंदर जो आपका एक्सेस इंटरेस्ट है, जो आप कितना पेमेंट करना पड़ेगा, वो आपको एक्सेस इंटरेस्ट होगा 52,457 और आपका जो लोन होगा विल बी एक्सटेंडेड बाई 8 मंथ्स। अब देखिए आपने मोरेटोरियम कितने महीने का लिया, 3 महीने का लिया, बट आपने पेमेंट एक्सटेंड कितने टाइम के लिए हो गई, आपकी 8 मंथ्स के लिए। इसका मतलब हुआ कि आपकी ईएमआईज एक्चुअल में 5 ईएमआईज इंक्रीज हो गई दोस्तों। तो दोस्तों इसको मोरेटोरियम को अवेल करने का कोई भी एडवांटेज नहीं है, इसको बहुत केयरफुली चूज करिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अगर आप इस टेबल से अगर आप समझ सकते हैं तो ये देखिए हमने शुरू में 10 लाख रुपीज का लोन लिया और हमने 7th मंथ 6 मंथ की इंटरेस्ट पेमेंट हो गई है और 7th मंथ पे हमने अवेल कर लिया। तो अगर आप देखते हो तो ईएमआई हमारी नहीं जा रही, तो हमने 7 8 9 ये 0 0 0 हो गए एंड इंटरेस्ट हुआ और फिर प्रिंसिपल हुआ हमारा। अब हमारे दोनों उसमें आप देख रहे हैं टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 968,407, उसमें ऐड हो गया और ये इंक्रीज होने के बाद जब 13th मंथ पे जाते हैं तो अगर हमारा जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ में था, उसके बाद 13 मंथ्स के बाद भी हमारा सेम ही आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। तो दोस्तों इसका लेमैन लैंग्वेज में सिर्फ इसका मतलब यही था कि कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि जब हम मोरेटोरियम अवेल करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट बहुत एक्सेस में करना पड़ जाता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि शायद मेरा इंटरेस्ट और मेरी प्रिंसिपल अमाउंट एग्जैक्टली उतना ही जाएगा जितना अगर मैं मोरेटोरियम अवेल नहीं करता तब भी जाता, बट ऐसा नहीं है। जो भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू थी मोरेटोरियम के टाइम, वो आपकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल में एक्यूमुलेट हो जाती है और उसकी पेमेंट आप लास्ट में करते हैं। तो लास्ट में करने की वजह से क्या होता है, जितना भी टाइम पीरियड होता है उस पर भी वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगते हुए उसको कैलकुलेट करता है। तो अल्टीमेटली आपको एक बहुत ही एड ऑन कॉस्ट आपको एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरा बार फिर लास्ट में यही एक एडवाइस था कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं है तो मोरेटोरियम अवेल मत करिएगा, बिकॉज इट्स फॉर योर बेनिफिट दैट यू शुड नॉट अवेल मोरेटोरियम। बट अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर इट। तो टेक वेरी जुडिशियस डिसीजन ऑन इट, बहुत सोच समझ के फैसला करिएगा कि आपको ये अवेल करना है कि नहीं करना। आपके कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे आप लिखिएगा, बताइएगा आपको कुछ और समझना है तो। अदरवाइज मैंने बहुत आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि मोरेटोरियम बेनिफिट क्लाइंट्स को नहीं करता है। ये सिर्फ तभी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन में ही हमें कुछ हेल्प कर सकता है, अदरवाइज वी हैव टू पे मोर। तो आज की वीडियो में दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड दोस्तों मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे फिर से कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, हैव ए नाइस डे।